तो बात करते हैं पेपैल की एसडीई इंटर्नशिप की। टेक की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा नाम है, राइट? पर इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो उतनी ही मुश्किल है। तो चलिए आज इसी प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाते हैं और देखते हैं कि इतने तगड़े कंपटीशन में कोई आगे कैसे निकल सकता है। और इसे सुनहरा अवसर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए, पेपॉल में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की इंटर्नशिप मिलना सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये तो करियर के लिए एक प्रॉपर लॉन्च पैड है। और ये मौका सच कहूं तो बस कुछ ही लोगों को मिलता है। अच्छा, अब ये इतना खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पेपाल ना काफ़ी लंबे टाइम के बाद एसडी इंटर्न रोल के लिए हायर कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जब मौके इतने कम आते हैं तो उनको पाने की जो रेस होती है वो और भी ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि भाई हजारों एप्लीकेंट्स के बीच किसी एक के रेज्यूमे पर नजर कैसे टिकेगी। यही वो असली चैलेंज है जिसे समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी एप्लीकेशन उस भीड़ से अलग स्टैंड आउट कर सके। ठीक है, तो अपने पहले सेक्शन में चलिए इसी रेयर अपॉर्चुनिटी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मतलब कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और ये क्यों किसी के भी करियर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना बिल्कुल सीधा साधा है। सबसे पहले एप्लीकेंट को बैचलर डिग्री प्रोग्राम में होना चाहिए। दूसरा, वो 2027 में ग्रेजुएट हो रहा हो और ये इंटर्नशिप 2 महीने की होगी। तो जो भी इन शर्तों को पूरा करता है उनके लिए ये वाकई एक जबरदस्त मौका है। चलिए अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी चीज पर, एक परफेक्ट रेज्यूमे बनाना। सच मानिए यही सक्सेस की नींव है और इस मुश्किल एप्लीकेशन प्रोसेस को पार करने की पहली सीढ़ी भी यही है। तो शुरू करने के लिए ना 2 बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। पहला, एक प्रोफेशनल टेम्पलेट चुनना, जैसे ओवरलीफ पर मिल जाते हैं, बिल्कुल क्लीन और प्रोफेशनल। इससे फर्स्ट इंप्रेशन कमाल का पड़ता है। और दूसरा, एटीएस स्कोर को समझना। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि रिज्यूमे को सबसे पहले कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम स्कैन करेगा। इसलिए एक अच्छा एटीएस स्कोर क्रिटिकल है। तो चलिए अब इस एटीएस स्कोर की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो ऑटोमेटेड गेटकीपर है ना, इसे कैसे पार करना है? असल खेल तो यही समझने में है। तो ये एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम आखिर है क्या चीज? ये एक सॉफ्टवेयर है। कोई रिक्रूटर आपका रिज्यूमे देखे उससे पहले ये सॉफ्टवेयर उसे कीवर्ड्स, स्किल्स और क्वालिफिकेशंस के लिए स्कैन करता है और इसी बेसिस पर कैंडिडेट्स को फिल्टर कर देता है। समझिए, ये वो पहला दरवाजा है जिसे हर हाल में पार करना ही है। तो फिर टारगेट क्या होना चाहिए? सीधा सा जवाब है 70 से ज्यादा का स्कोर। इसे एक बेंचमार्क मान लीजिए, क्योंकि इससे कम स्कोर वाले रिज्यूमे अक्सर सिस्टम उन्हें ऑटोमैटिकली रिजेक्ट कर देता है। मतलब वो किसी इंसान तक पहुंच ही नहीं पाते। तो सवाल यह है कि स्कोर को बेहतर कैसे बनाया जाए। देखिए, कुछ बहुत कारगर तरीके हैं। अपने हर एक्सपीरियंस को नंबर्स और परसेंटेजेस में बताइए। नंबर्स का असर बहुत ज्यादा होता है। डिजाइन्ड, इंप्लीमेंटेड, इंटीग्रेटेड जैसे मजबूत एक्शन वर्ब्स इस्तेमाल कीजिए। बार बार एक ही चीज लिखने से बचिए। और हां, जितने भी जरूरी टेक्निकल कीवर्ड्स हैं उन्हें जरूर डालिए। और एक बात, ग्रामर, स्पेलिंग, फॉर्मेटिंग सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अब आते हैं रिज्यूम के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर एक टेक्निकल रोल के लिए, और वो है प्रोजेक्ट्स। यही वो जगह है जहां कोई भी अपने एक्सपीरियंस को असल इंपैक्ट में बदल कर दिखा सकता है। अब जरा ये देखिए कि नंबर से कितना फर्क पड़ता है। एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाया, ये कहना ठीक है, पर इसमें कोई वजन नहीं है। लेकिन इसकी जगह अगर ये लिखा जाए कि रिएक्ट और स्प्रिंग बूट यूज करके फ्रंट एंड और बैक एंड बनाया जिससे पेज लोड टाइम में 15% की कमी आई, अब ये हुई ना बात, ये कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। तो फिर किन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी। जावा या जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड प्रोजेक्ट्स, खासतौर पर अगर स्प्रिंग बूट और रिएक्ट यूज किया है तो वो जरूर मेंशन करें। रेस्ट एपीआईज का एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। फिर आता है डिटेल। हर प्रोजेक्ट के बारे में कम से कम 3-4 अच्छे डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स लिखिए। और आखिर में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कोई सर्टिफिकेशन, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन या हैकेथॉन का एक्सपीरियंस, ये सब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोडिंग प्रोफाइल दिखाते हैं। चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस के बिल्कुल आखिरी और बहुत ही क्रिटिकल स्टेप्स पर एक नजर डालते हैं। यहां बात होगी स्पीड की, रेफरल्स की और सही टाइम पर एक्शन लेने की। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पेपाल के किसी एम्प्लॉय से एक रेफरल मिल जाए तो एप्लीकेशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। अगर ये पॉसिबल है तो ये वाकई एक बहुत अच्छा कदम है।
लेकिन यहाँ एक पेच है। इस तरह की कॉम्पिटिटिव और फास्ट पेस्ड प्रोसेस में ना स्पीड सबसे क्रिटिकल फैक्टर बन जाता है। कई बार रेफरल का इंतजार करने से कई ज्यादा जरूरी होता है कि एप्लीकेशन फटाफट फाइल कर दी जाए। और ये बात इस लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है। अप्लाई करने से पहले टाइम वेस्ट मत करो, ये पोजीशन जल्दी बंद हो सकती है। मतलब बिल्कुल क्लियर है, इंतजार करने का रिस्क नहीं लेना है। जैसे ही रेज्यूमे तैयार हो, अप्लाई कर देना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या किसी का भी रेज्यूमे इस चैलेंज के लिए तैयार है? आज हमने जिन भी चीज़ों पर बात की, उन टिप्स को अपनाकर कोई भी अपने रेज्यूमे को परख सकता है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पाने की तरफ अपना पहला और सबसे ज़रूरी कदम बढ़ा सकता है।